दोस्तों नमस्कार। हमारे देश का विपक्ष इतना जहरीला है, इतना देश विरोधी है और उसके समर्थक भी इतने जहरीले और देश विरोधी हैं कि जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना होती है या आतंकी घटना होती है, बॉर्डर पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं या पहलगाम जैसी घटना होती है, तो ये सीधे सीधे कह देते हैं कि पता करो चुनाव है क्या देश में। इतने घटिया स्तर के लोग हैं ये, तुरंत कह देंगे कि ये काम मोदी ने करवाया है। जबकि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं ना तो वो मोदी की पार्टी से होते हैं, ना ही वो किसी विशेष धर्म से होते हैं। उनका अपना एक धर्म होता है। जब ये बात बोल दी जाती है तब ये बात उन्हें बुरी भी लग जाती है। और जब भी ये पकड़े जाते हैं ना, देखिए कई तरह के गैंग हैं इसमें। ये गैंग जो है ना वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है कि किस तरह से टेररिस्ट को भेजना है, किस तरह से भारत में रह रहे जो टेररिस्ट को बढ़ाना है, फलाना है, फूलना है। फिर जब ये घटना हो जाए तो बी टीम काम करती है। बी टीम का काम है ट्विटर पर आकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, इस्तीफा मांगना, सरकार के ऊपर ही दोष दे देना कि चुनाव है इस वजह से आतंकी घटना हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, बॉर्डर पर सिपाही शहीद हो गए। फिर जो तीसरी टीम आती है वो होती है वकीलों की टीम। एक वकील है, बहुत ही गिरा हुआ वकील है, वो हर आतंकी का केस लड़ता है। आप सोचिए हम कैसे देश में हैं कि यहाँ पर दुश्मन, बाहर वाले दुश्मन से उतना खतरा नहीं जितना देश के भीतर है। जो CDS बिपिन रावत जी ने कहा था ना कि हमें 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना है, तो वो 2.5 मोर्चा यही है, ट्विटर वाला जो हमारे देश के अंदर देशद्रोही गद्दार बैठे हुए हैं। आतंकी आतंक करके निकल जाते हैं, उसके बाद उनके परिवार वाले एक रटा रटाया हर बार का एक टेम्पलेट डायलॉग मारते हैं कि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, बहुत दिनों से वो अपने फील्ड में था, चाहे इंजीनियर था, चाहे डॉक्टर था, वो कर रहा था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो बहुत अच्छा लड़का था, भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया करता था, वंदे मातरम गाया करता था। इस तरह के रटे रटाए डायलॉग लगाए जाते हैं कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन दिमागी संतुलन इतना ठीक है कि गाड़ी किस तरह से लेकर जानी है, किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करना है, किस तरह से बम बनाना है, ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता होती है। अब आप सोचिए, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी अभी क्या करें, अब PM की अपनी एक गाइडलाइंस होती है कहाँ पर क्या यात्रा करना है। कल बम ब्लास्ट हुआ, आज PM जो है मोदी जी भूटान यात्रा पर निकल गए, अब उसको कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो ट्विटर पर ये हो हल्ला मचने लगा कि देखो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और PM जो है भूटान की यात्रा पर निकल गए। लेकिन जैसे ही इनको पता चला इन चमचों को कि इनके खुद के राहुल गांधी मस्कट